हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी के बॉस कंपटीशन चैनल। तो हम लोगों ने जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का सीरीज शुरू किया था उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये दमदार सेशन। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से है कि समीकरण के मूलों का हरात्मक माध्य क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मूलों का जो हरात्मक माध्य होता है वो होता है, क्या होता है, 2 अल्फा बीटा, है ना, और बटे अल्फा प्लस बीटा, यही होता है मूलों का हरात्मक माध्य। ये दो संख्या ए और बी का हरात्मक माध्य बराबर 2ab बटा ए प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं कि सी बटा ए होता है, तो यहाँ पर सी बटा ए कीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा, और अल्फा बटे बीटा माइनस बी बटा ए तो 10 हो जाएगा। अब ये आपका कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, यानी 11/5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो इक्वेशन दिया हुआ है, p माइनस क्यू का एक्स स्क्वायर, क्यू माइनस आर का एक्स, और ये जो कांस्टेंट टर्म है r माइनस पी इक्वल टू 0। तो तीनों को जब आप ऐड कीजिएगा ना, p माइनस क्यू और फिर आपका q माइनस आर और फिर आपका r माइनस पी, इन तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन बने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट्स है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो है सबको जोड़ के अगर 0 आ जाए तो उसका एक मूल जो होता है उसका एक रूट 1 होता है। ठीक है, आप निकालने के बाद भी एक ही आएगा, मतलब एक रहेगा ही रहेगा हर हाल में, तो एक तो होना ही है। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि 1 तो रहेगा ही। देखिए बाकी 3 ऑप्शन में आपका 1 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ऐसे कीजिएगा ना कि p माइनस क्यू और फिर प्लस में है q माइनस आर और फिर क्या है कि r माइनस पी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका ये प्लस पी है और ये माइनस पी है, ये प्लस आर है, माइनस आर है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, तो कट के सब कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कॉफिशिएंट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कांस्टेंट टर्म सबको जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो एक मूल पहले से फिक्स हो गया कि 1 हो गया। ठीक है, तो आप पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बटा ए। तो मान लेते हैं एक मूल मेरा अल्फा जो है वह 1 है और दूसरा मूल हम लोग मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी के जगह पर आपका दिया हुआ है आर माइनस पी, ठीक है, और ए के जगह पर दिया हुआ है पी माइनस क्यू। तो यहाँ से दूसरा मूल्य बीटा बहुत आसानी से निकल जाएगा, और मतलब निकला हुआ है, 1 गुना बीटा कीजिएगा तो बीटा होगा, तो बीटा का मान यही हो जाएगा, आर माइनस पी बटे पी माइनस क्यू। तो देखिए ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही शॉर्टकट में बन गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कॉफिशिएंट और उसके कांस्टेंट टर्म का योगफल यानी एडिशन 0 हो, ठीक है, तो एक मूल उसका फिक्स है कि 1 होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। युगपत समीकरण है। देखिए अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, अनंत हल का कंडीशन होता है कि तीनों बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसमें देखिए a1 के जगह पर 2 है और a2 के जगह पर 1 है। ठीक है, मतलब इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने यहाँ लिखा 2/1। उसी तरह से y का कोफिशिएंट है ना, तो पहले इक्वेशन में जो है कि y का कोफिशिएंट b1 दिया हुआ है और दूसरे इक्वेशन में जो है कि y का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, b2 दिया हुआ है। फिर तीसरा जो है कि वह c1 बटे क्या है, c2 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपको निकालना होगा कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम पहला पार्ट दूसरा पार्ट को इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा b1 बराबर 2b2, b1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू b2। ठीक है, b1 बराबर 2 इंटू b2। फिर पहला और तीसरा इक्वेट कीजिए तो यहाँ से आपको आ जाएगा c1 बराबर हो जाएगा
2C2 हो जाएगा। C1 बराबर क्या हो जाएगा 2C2 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन देखिए कहाँ पर है, ठीक है, ये C1 बराबर 2C2 हो जाएगा, B1 बराबर 2B2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए ऑप्शन नंबर 4 में आइए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों मूल समान हो, पी का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों मूल समान हो, तो मूल जब भी समान रहता है तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनांट का मान 0 होता है, यानी ये हो जाएगा कि 4 नंबर में बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, ठीक है। तो बी के जगह पर आप देख रहे हैं माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर कीजिएगा तो ये सीधा पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -4। ए के जगह पर 1 है, सी के जगह पर आपको कितना दिया हुआ है, सी के जगह पर -15 है, ठीक है, सॉरी सी के जगह पर 8p -15 है, ठीक है, सी के जगह पर आपको कितना है 8p -15, और ये बराबर में कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 × 8 कीजिएगा 32p, ठीक है, और इधर आपका हो गया माइनस माइनस प्लस 60 और इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा 60 में तो ये हो जाएगा कितना -30 और -2, कितना कितना में टूटेगा -30 और -2 में, ठीक है। तो यहाँ पी स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है नहीं, अगर रहता तो इसमें डिवाइड कर देते। अब मन में ही इसको इधर भेज दीजिए तो -30 इधर आके क्या हो जाए +30 और 2, शॉर्टकट होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। तो फी का मान 30 या 2 होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 2 या 3 लिख दिया है तो ये गलत है, यहाँ पर लिखना चाहिए था 30 या 2, ये तो 30 कर लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। तो ये जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया हुआ है क्या है कि x + y = 13 का हल है। अच्छा इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर देखिए इसी को सेटिस्फाई करा देंगे x और y का। तो पहला देखिए x = 5 y = 8, तो 8 5 कितना हो गया 13, 10 3 13। तो पहला तो जितना ऑप्शन है ना सब सेटिस्फाई कर रहा है x। अब दूसरा देखेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला 5 दूना 10 और y 8 है, तो 8 × 3 = 24, 24 10 34 नहीं। बी नंबर देखिए 4 दूनी 8 और 9 × 27, है ना, ये भी नहीं। तीसरा 3 दूना 6, ये भी नहीं। चौथा 7 दूना 14 और 6 × 18, तो 18 10 28, 4 बाद देखिए ये वाला डी नंबर सेटिस्फाई कर गया। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे ही बनाएंगे शॉर्ट में सेटिस्फाई करा के। आइए क्वेश्चन नंबर 6, मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल आप क्या पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा, है ना, बराबर क्या पढ़े हुए -b/a, ठीक है, -b/a। तो यहाँ -b करेंगे तो -11 है, तो +11 हो जाएगा, है ना, तो 11/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वह समीकरण जिसके मूल 5 3 है क्या होंगे, ठीक है। तो 5 3 है तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, है ना, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आप पढ़े x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए सेट कर रहा है, ठीक है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो ए नंबर देखिए सेट कर रहा है, ठीक है। यही होता है ऐसा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है 0, इसी पर सेट कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, कहता है x² - 16x + k के मूल बराबर है, तो k का मान बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, इसमें पूछ रहा है k का मान, मूल बराबर है। मूल जब भी बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac = 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो b की जगह पर यहाँ आए -16, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिखे 16 × 16, ठीक है, -4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर k है, 4k = 0, ठीक है। तो 4k को उधर कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा बाबू 4k। अब ये जो है 4 से ही 4 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा 16 × 4 = 64, ठीक है। तो k बराबर हो गया 64, तो इसमें से कोई नहीं, खुद यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 नंबर आपका दिया हुआ है कि इसका मूल क्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी हमको मूलों की प्रकृति जांचना हो, नेचर ऑफ रूट्स जानना हो, तो हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, विवेचक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें वही आप निकालिए। तो आप जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और 4ac कीजिएगा तो 4 गुना 6 तो 24। 25 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक तो होगा ही, और असमान भी हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक और समान कब होता है, जबकि डी बराबर आपको 0 हो जाता है, विवेचक का मान 0 होता है ना। तो यही हो जाएगा वास्तविक और असमान, ठीक है। और k के निश्चित मान के लिए ए स्क्वायर माइनस 3k प्लस के मूलों का गुणनफल। अच्छा, तो मूल क्या होंगे, देखिए बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो गुणनफल होता है क्या, c बटा a होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि 3k स्क्वायर और -1, ठीक है, c बटा a। तो बटे में 1 हो जाएगा, बराबर कितना है, यही आपको 26। तो 3k स्क्वायर 1 को इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 27, और 3 9 27। तो k का 2 मान आएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस माइनस 3, क्योंकि इधर आप रूट कीजिएगा। तो आप देखिए हमको तो मूल बताना है, तो k का मान रख के इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब k का मान रखेंगे, ठीक है, देखिए k का मान जब रखेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन मान लिया जाए, पहले k का मान हम लोग लेते हैं +3, है ना। तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर और +3 लीजिएगा तो 3 3 9 माइनस 9a, ठीक है, +3 लिए हैं, और इधर क्या है 3k स्क्वायर -1, ठीक है। तो 9 27, 27 में से गया 26, यानी +26। तो देखिए इसमें d निकालिएगा ना इस इक्वेशन के लिए, तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा, और 4ac 26 चौका 104। तो ये ऐसे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग k बराबर +3 लिए तो निगेटिव, अच्छा -3 लेके देखिए तो तब ना पता चलेगा, क्योंकि k का दोनों मान है। तो इक्वेशन बनेगा a स्क्वायर और k बराबर -3 रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, +9a, और उसके बाद क्या है कि, है ना, 9 27, 27 में से गया 26, प्लस कितना हो गया बच्चे 26, ठीक है। तो ये इसको भी कीजिएगा तो ये भी 9 9 81, है ना, बी स्क्वायर -4ac, यानी ये भी आपको हो जाएगा 81 - 104, तो ये भी निगेटिव है। तो जब डी का मान दोनों सिचुएशन में निगेटिव है, तो ये तो आपको काल्पनिक वाला सिचुएशन है। तो काल्पनिक के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अधिकल्पित, तो इसी को टिक मारते हैं, 10 का सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, तो इसका मान क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली स्क्वायरिंग कर दीजिए बन जाएगा। तो ये दिया हुआ है कि x + y + z और बराबर कितना है 6। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + y स्क्वायर और +z स्क्वायर, और प्लस कीजिएगा 2xy + yz + zx। उसी का मान 11 दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 36। तो अब देखिए हमको इसका मान पूछा है ना, तो 22 को इधर भेज दीजिए, तो इधर ला घटा दीजिए, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया तो 24, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो गया, यहाँ 2 नहीं, सॉरी। तो ये 14 हो जाएगा, यानी देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो क्या होगा, ठीक है। देखिए ये भी आपको जो है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया हुआ है ना कि cx स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर है प्लस a अल्फा और प्लस b बराबर क्या है 0, ठीक है। और एक इक्वेशन है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस b अल्फा और प्लस a बराबर 0। तो पूछ रहा है a + b क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर ये इक्वेशन x में होता तो यहाँ पर लिखा था x स्क्वायर प्लस bx या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन यहाँ x के जगह पर क्या दे दिया है अल्फा।
इसमें भी देखते हैं अल्फा है, तो मान लेते हैं कि उभयनिष्ठ मूल अल्फा ही है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा घटा लेते हैं। देखिए इसमें माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से तो ये सीधे कट जाएगा। यहाँ पर देखिए अल्फा कॉमन कीजिएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों को जो है कि इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजिएगा ना तो माइनस है, इधर आके प्लस है, इधर प्लस बी है, इधर आके माइनस बी है ना। अब ये हो गया आपको, ये और ये कट गया, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अल्फा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 12 नंबर जो है कि अल्फा बराबर 1, लेकिन अल्फा थोड़ी निकालना था, ए प्लस बी, तो अल्फा का मान रख दीजिए, 1 या 2 में रख दीजिए, तो ये जाएगा 1 प्लस ए और प्लस बी बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हो जाएगा कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ए प्लस बी बराबर -1, सी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। तो 13 में क्या है बाबू कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 मूल अल्फा बीटा हो, तो वह समीकरण बताइए जिसमें मूल होगा अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले जो मूल इक्वेशन है उसमें आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -a/c। फिर यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a यानी b/c। तो अब हमको ऐसा समीकरण बनाना है जिसका मूल अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स हो। ठीक है, तो मूलों का जोड़ निकालेंगे तो वहाँ जाएगा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, तो इसको कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, ये नए समीकरण के लिए निकाल रहे हैं कि मूलों का जोड़ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आप देखिए बाबू अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो गया -a/c, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, b/c हो जाएगा। तो यहाँ से c और c कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कि -a/b हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको मूलों का गुणनफल भी निकालना है, तब ना इक्वेशन निकालिएगा। तो अल्फा इनवर्स और गुने बीटा इनवर्स, ये हो गया मूलों का गुणनफल, तो 1/अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा, तो 1/अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था पहले से, b/c, तो ये उल्टा हो जाएगा c/b। ठीक है, अब देखिए हमको इक्वेशन बनाना है ना। अब हमको यहाँ से हमको मालूम हो गया क्या, मूलों का योगफल यानी एडिशन ऑफ रूट्स, और ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। अब देखिए इसका इक्वेशन बना दीजिए, तो इक्वेशन इसका बनाते हैं, है ना। इक्वेशन हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए बनाते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो योगफल आया है कि -a/b और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर क्या 0, ये ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी एलसीएम हो गया, तो बी एलसीएम हो जाएगा ना बाबू, तो ये हो जाएगा bx², क्या हो जाएगा bx² और प्लस ax और प्लस c बराबर 0, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 में सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका क्या है, 14 में क्या बोल रहा है। ठीक है, 14 है कि x² माइनस के मूल अल्फा बीटा हो तो इसका मान क्या होगा। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। तो फिर उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो -b/a, तो ये आपको हो जाएगा -b/a, यानी आपको p हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से p हो जाएगा, है ना। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालिएगा तो ये आप जानते हैं c/a होता है, तो c/a होता है तो q/1 कीजिएगा, तो q मतलब ये p हो गया है और ये आपका q हो गया है। देखिए इसको अगर थोड़ा सा यहाँ पर रगड़ा गया है, ठीक है, इरेजर से इसको अच्छा से थोड़ा p लिख देते हैं। चलिए इसको p लिख देते हैं अच्छा से, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि α² प्लस β² का मान क्या होगा, तो इसी का स्क्वायरिंग कर दीजिए, निकल जाएगा α² स्क्वायरिंग बोथ साइड्स प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा, और इधर आपको क्या हो जाएगा p²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि α² प्लस β² और 2α बीटा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2q और बराबर में कितना हो गया p²। ठीक है,
यहाँ पर जो है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब कहाँ पर है, हो जाएगा सी। ठीक है, अब है कि यहाँ पर है 15, है ना। एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 ज्यादा है। तो एक राम है और एक कौन है, एक रवि है। ठीक है, तो रवि का जैसे कि अगर एक्स है ना, तो राम का कितना है 3 ज्यादा, एक्स प्लस 3 है। अब कह रहा है कि दोनों गुना कर दीजिए। ठीक है, दोनों गुना कर दीजिए तो कितना के बराबर है, 460 के बराबर है। ठीक है, तो राम की आमदनी क्या होगी, तो देखिए ऑप्शन से ही इसको, ऐसे क्वाड्रेटिक बन जाएगा लेकिन ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करा लीजिए। तो 17, 17 और 20, 17 दूनी 34 होगा नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 20 लेते हैं तो 20 आप 20 जोड़ 3 23 हो जाएगा। मतलब ये आपको अगर x का मान हम लोग 20 रखते हैं ना तो ये हो जाएगा 23, 23 दूनी 46। तो राम का अपने निकल गया 23। ठीक है, तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या है आपका, समीकरण के मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो मूल बराबर होंगे तो वही करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर क्या है 0। तो थोड़ा बड़ा इक्वेशन है तो थोड़ा बड़ा में आंसर आएगा, लेकिन उसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो b का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x के बगल में क्या लिखा हुआ है, यही आपका b है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान ये पूरा हो जाएगा, है ना, जो एक्स स्क्वायर के बगल में, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू और बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप ऐसे कर सकते हैं, b का पावर 4 प्लस, है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab कीजिएगा तो हो जाएगा 2 b स्क्वायर ए सी। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 और a के जगह पर है दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, और c के जगह पर दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, तो ये आपको कितना बराबर 0। अब इसी को बाबू सॉल्व करना है। तो देखिए 4 4 तो कॉमन हो, दोनों जगह से हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। तो इधर तो आपका है कि b का पावर कितना है 4। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ए सी, और ये हो जाएगा 4 4 तो कॉमन लेके हटा ही दीजिए। ये अंदर में गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इससे गुना कीजिएगा तो माइनस बी सी क्यूब। ठीक है, ए बी से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कि माइनस ए क्यूब बी, और फिर जो है कि माइनस माइनस प्लस, है ना, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। जैसे इतना तो गुना हो गया, है ना, और फिर इधर आप बराबर में 0 लिख सकते हैं, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर लीजिए। ये कट गया, ये कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस में 3 माइनस 3abc ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। 17 में क्या है कि x का एक मूल क्या होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप जानते हैं कि 4 इंटू 3 में इसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर देते हैं, और नेगेटिव आने का तो इसमें कोई चांस नहीं। हालांकि एक x का मान -3 भी आएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 है, 12 में कुछ ऐड ही होगा, है ना, तो इसका आंसर 4 ही देंगे। हालांकि यहाँ -4 है तो -4 नहीं होगा, इसका आंसर +4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर +4 दीजिएगा, -4 नहीं। ठीक है,
सॉल्व करने पर आपको x का 2 मान आएगा, एक +4 एक -3। तो ऑप्शन में आप लगेगा कि -3 दिया हुआ है, ये सही है। लेकिन आप देखिए x का मान -3 कभी हो सकता है क्या? ये 12 है, तो 12 में कुछ ऐड कीजिएगा तो 12 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और फिर उसका आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कभी निगेटिव होना नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो पॉजिटिव मान ही होगा हमेशा। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 17 का आप +4 देंगे। 18 में आइए कि मूल ए बी हो तो समीकरण। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बताए हैं जो अभी इनवर्स वाला बताए थे, ठीक है। वही सेम तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 1/a + 1/b और 1/ab निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो देख रहे हैं आप इसमें, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, शायद ये नंबर आएगा। तो आप इसको खुद से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि 6 = तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बच्चों को दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम ये मूल ए बी है, जो मूल समीकरण आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो -q/p हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा =c/a, यानी r/p हो जाएगा, हो गया। लेकिन हम जिस समीकरण का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मूल है 1/a और 1/b। तो मूलों का जोड़ हो जाएगा 1/a + 1/b। तो ये हो जाएगा एलसीएम ए बी, ऊपर में a + b। तो ऊपर में देखिए a + b है, तो ये हो जाएगा -q/p, और ए बी का मान कितना है r/p। तो यहाँ से देखिए p कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -q/r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a गुना b, तो इसमें भी मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1/ab, यानी 1/r/p, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि p/r। अब है 18, तो 18 में आपको निकालिए x के टर्म में निकालना, x² माइनस, ठीक है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना हो गया -q/r इंटू x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, कितना आया p/, मूलों का गुणनफल p/r, और = 0, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा rx², r एलसीएम अगर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस qx और प्लस p = 0। तो देखिए ये कौन सा है, पहला ऑप्शन है, तो यही आपको बताए थे कि पहला आंसर होगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका कुछ इस तरह से है कि 6 = क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन 17 जैसा है, ठीक है। तो इसको पहले भी आपको वर्गमूल में भी ऐसा क्वेश्चन कराए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में से देखिए कौन है जो एक के अंतर पर टूट सकता है, जिसमें 6 हो। तो देखिए 30 टूट जाएगा, ठीक है। ये 30, 6 × 5, तो अगर x के जगह पर 30 रहे, ठीक है, x के जगह कितना रहे 30, तो एक के अंतर पर टूटेगा ऐसे 5 × 6। चूंकि प्लस का साइन है तो आंसर 6 होगा। देखिए यहाँ 6 है ना, इसका मतलब इधर 30 होगा। मेथड से भी बनाना चाहते हैं, बहुत आसान है। ये 6 = दिया हुआ है ना कि x, और फिर √x, फिर √x, इसी तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक बढ़ते जाना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कि 36, और ये हो जाएगा x, और ये सब बाहर हो जाएगा x और प्लस x, इस तरह से कुछ डॉट डॉट डॉट। तो फिर जो है इसके जगह पर हम लोग x रख देंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, इसके जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, सॉरी 6 रख देंगे। तो इधर है 36, और यहाँ पर चूंकि इनफाइनाइट टर्म है तो ये वाला ऊपर वाला मान रख देंगे 6 फिर। तो x बराबर हो जाएगा 36 - 6 30, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। तो x + y + z का मान क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, x के नीचे में कितना लिखा हुआ है a - b, तो वही x का मान हो गया। तो x का मान हो गया a - b, y का मान कितना हो गया b - c, और z का मान हो गया c - a। तो सबको जोड़ दीजिए, +c - c, फिर जो है -b + b प्लस a, और ये -a, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 20 का देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी 0 हो गया।
अब 21 नंबर में है कि ए और बी की मासिक आय 5 और 6, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे बनाते हैं कि मासिक आय दिया हुआ है, ए का है कितना 5x मान लेते हैं, एगो का 6x। ए का जो है कि बचत कितना 1800 रुपया है। बचत घटाए देंगे आय में तो खर्चा निकल जाएगा, और इसका है 1600। अब खर्चा का देखिए अनुपात कितना दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से अभी देखिए बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 के 20 छेदिया 18, 18 इधर लाए 2x, है ना, बराबर ये आपको हो जाएगा 18 चौक कितना हो जाएगा 72, तो उधर जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा, है ना। 16 तिया 48, ठीक है। तो 72 में 48 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में 60 गया 4, और ये हो गया 6 में 4 है 2, 2400, ठीक है। कितना हो गया 2400। तो यहाँ से कटाइएगा 2 से, तो x का मान हो जाएगा 1200। x का मान हो गया 1200। हमको किसका सैलरी पूछा, b का है कितना 6x है, b बराबर कितना है 6x, x का मान रख दीजिए 1200 तो हो जाएगा 7200। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 7200 कौन है ना, ऑप्शन नंबर डी 7200 है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, ठीक है। देखिए 22 क्या है, 22 में आपको दिया 2 अंकों की एक संख्या जिसका योग 9 है, अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या से 27 अधिक है, ठीक है। मतलब मूल संख्या ही ज्यादा है ना। तो ये तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो 36 को उलटिएगा 63, लेकिन जो बन रहा है संख्या वही बड़ा हो गया, कह रहा है मूल्य ज्यादा होना चाहिए, बी नंबर हो जाएगा आपको, बी नंबर में 63, ठीक है। तो पलट दीजिए 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 और ये मूल संख्या हो गया, तो दोनों में डिफरेंस निकालिएगा, देखिए 27 का हो जाएगा, 7 और 5 2 27 हो गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका यही है, 27 अधिक है, नई संख्या से पुरानी संख्या जो है ना 27 अधिक है, तो यही आपका हो जाएगा इसका बी नंबर, है ना, इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। तो एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं और 3900 रुपया इस प्रकार बांटा जाता है कि लड़का को 80 और लड़की को 30 रुपया मिलता है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, एलिगेशन से बना सकते हैं। टोटल आपके पास कितना है 3900 है ना, टोटल आपके पास कितना है 3900 है। और फिर जो है कि आपको 65 विद्यार्थी है, तो ऑन एवरेज प्रत्येक को कितना पड़ा, तो इसको काट दीजिए, 13 से काटिएगा 13 × 65 और 13 × 39 300, फिर काटिएगा तो ये 60 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी ये 60 हो गया। ऑन एन एवरेज सबको कितना पड़ रहा है 60 रुपया। अब देखिए लड़का जो है, लड़का को 80 मिल रहा है, लड़का को 80 और लड़की को कितना मिल रहा है 30, और ऑल ओवर सबको कितना मिल रहा है 60, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको रेशियो बन जाएगा, है ना, इधर हम लोग लड़का लेके चले थे, इधर लड़की, तो ये आपका हो जाएगा कितना 30, ये जगह 20, बीच में ठप्पा लगा दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, हो गया 3:2। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, तो रेशियो बन के तैयार हो गया लड़का लड़की का 3:2। अब 65 का बंटवारा कर दीजिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 65, 3 जोड़ 2 5, है ना, टोटल 5 हो गया। लड़की कितना यूनिट है 2 यूनिट, है ना, तो 13 × 5 65, 13 दूनी 26, तो टोटल लड़की कितना हो जाएगी 26, बी नंबर हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 पर कितना है 65 है, तो 1 पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 65/5, है ना, तो 2 पर कितना हो जाएगा, क्योंकि लड़की का यूनिट 2 है, तो 2 पर हो जाएगा 65/5, है ना, गुना 2, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपका मन। चलिए आइए 24 में आइए, मूलों का योग गुणनफल के बराबर है। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है। तो 24 में देखिए क्या है, कहता है कि मूलों का योग, आप जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है -b/a। तो देखिए b के जगह पर यहाँ पर है 2k + 1, लेकिन माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k + 1 -b/a 3 बराबर c/a कर दीजिए। तो c/a कीजिएगा ना, तो c के जगह पर है
अगर माइनस कॉमन कीजिएगा तो k+5 हो जाएगा। तो c के जगह पर है, एक तरह से कहिए कि k+5 और बटे में a के जगह फिर 3 है। तो इसमें आपको k का मान पूछा, 3 को तो ऐसे ही काट दीजिए, है ना, इसमें ब्रैकेट खोल लीजिए। तो इधर आपको हो गया कि 2k+1 और इधर हो गया -k और -5। तो इसको इधर लाएंगे तो 3k हो जाएगा और 1 को इधर लाए -6। तो 3 से 2 बार में कट गया, तो k बराबर हो गया कितना, -2। k बराबर -2। तो 24 में देखिए -2 है ना, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है जानबूझ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया है ना। 8 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, है ना। तो ये 8 वर्ष पहले का बात है। तो देखिए माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, मतलब एक सन है और एक मदर। तो 8 साल पहले की कहानी है कि पुत्र की आयु से माता 3 गुनी थी, मतलब 8 साल पहले अगर बेटा का x था, है ना, तो माँ का 3x था। तो 8 साल पहले अगर बेटा का x है, ठीक है, तो अभी हो जाएगा x+8, ठीक है। और 8 साल पहले माँ का अगर 3x है तो अभी हो जाएगा 3x+8, दोनों का वर्तमान निकल गया। 16 वर्ष पूर्व, अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 16 साल पहले पिता की आयु, है ना, मैंने फादर अब आ गया, फादर, है ना, माता और पुत्र के बराबर थी। अच्छा, 16 साल पहले की घटना है कि दोनों को जब जोड़ते थे ना तो पिताजी का एज आ जाता था। तो 16 साल पहले जाने के लिए इसमें 16 घटाइए, तो वर्तमान निकाल दिए थे हम। तो -16 कीजिएगा ना तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें भी -16 कीजिए तो -8 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा f बराबर क्या, इस 16 साल पहले का बात है कि 4x - 16। तो वर्तमान में पिताजी का कितना हो जाएगा, 16 जोड़ दीजिए, 16 साल पहले की बात है। तो ये पिता का वर्तमान 4x है, ठीक है, सन का x+8 और मदर का इतना। देखिए और कोई रिलेशन दिया होगा। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु 4x है, माता की वर्तमान आयु से 2 ज़्यादा है, यानी 3x+8 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 10, अब x का वैल्यू आ गया तो सब निकल गया। तो ये हो गया 10 + 8 18, ये माता हो गई 38 और पिता हो गया 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 18 40 38 और 18, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बोलते गया करते गए आ गया आंसर। आइए 26 में आइए। कुमार एक वस्तु 21 में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु की क्रय मूल्य थी। तो क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 21 रुपया में बेचा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसको x% का हानि हो गया, ठीक है। 21 रुपया में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु की क्रय मूल्य थी। अच्छा, ऐसा बोल रहा है। तो एक काम करते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत आसानी से ये भी बन जाएगा, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन का भी मदद लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य x मान लीजिए, ठीक है। तो x% का लॉस भी हो गया उसको, तो 100 - x और बटे 100, ये 26। तो कितना में बेचा रहा है, 21 में, है ना। तो यहाँ से अभी आपको हो गया x × 100 - x और बराबर कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर आप 70 रख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर जाएगा। चूंकि इधर 21 है, पहला ऑप्शन रखिएगा ये 21 या 100, है ना। तो 100 रखिएगा तो 100 - 100 0 हो जाएगा, तो ये तो संभव है नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर इसलिए दे रहा है ना क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे बी नंबर में 27 है, ठीक है। तो 27 यहाँ कीजिएगा और फिर 100 - 27 कीजिएगा, दोनों को गुना करके 2100 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 21 हो जाए कि 70 × 30 होता है।
फिर 28 43 भी नहीं होगा, क्या 8 24 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 28 रखते हैं, ठीक है, तो 100 माइनस 28 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72 और 8 80, 72 हो जाएगा, है ना। 72 गुना 27 इतना आने वाला है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो रहा है। हालांकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक भी बन जाएगा, ऑप्शन से बना लीजिए तो शॉर्ट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 या 70। यहाँ पर अगर 70 रखिएगा तो ये 30 बन जाएगा, ये 70, तो 70 और गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा 2100, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बाय ऑप्शन ही ठीक रहेगा। 27 नंबर देखिए, कहता है मूल इसका अल्फा बीटा है तो इसका मान क्या होगा। देखिए 27 भी आपका जो है कि बहुत आसान है। 27 में हमको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है, तो ये आपका पी हो जाएगा, है ना। फिर आप निकालिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए यानी क्यू हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा, तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा ऊपर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही हमको एक तरह से निकालना है। तो देखिए नीचे में तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला को थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में तो आपका है ही अल्फा इंटू बीटा। देखिए क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका है कि वैल्यू आप रख दीजिए तो ये बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर लिखते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 अल्फा बीटा है तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा है तो हो जाएगा क्या, क्यू हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और बटे क्या हो जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगा 27 के डी नंबर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए तो शेष 20 रहता है, घटा के देख लीजिए। इसी वर्ग में घटाइए, 4 चक 16, 16 माइनस 4 कितना 12, 20 नहीं ना रहा है, तो 36 माइनस 6 30 हो जाएगा, 25 माइनस 5 तब देखिए 20 आ रहा है, ठीक। इस संख्या वर्ग में घटाया जाए तो ये तो 25 माइनस 5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 29 में आइए, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244, ठीक है, सम संख्या, तो इसमें ये तो विषम है तो सी नंबर तो ऐसे ही कट गया। फिर देखिए इसमें एक विषम है, ये दोनों जोड़ होगा नहीं, कहे कि 10 दहें 100 0, है ना, 100 जोड़ 0 100 में होगा, तो पक्का है यही होगा, जोड़ के देख लीजिए तो उतना ही आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर है 44, 144 और 100 244, यानी ये नंबर बाय ऑप्शन सबका आंसर निकल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। 30 नंबर देखिए फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका ये 30 है, ठीक है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और इसके बाद क्या है प्लस 9, और इधर लिखा है बराबर में 5/2 x और प्लस 1/x और प्लस 2 में x का मान क्या है, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से -2 निकलेगा तो -2 और प्लस 9 प्लस 7, है ना, और ये आपको जो है कि 5/2 है, तो गुना करने से तो कोई बहुत फायदा है नहीं, रहने दीजिए। x प्लस 1/x और प्लस 2 ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पुट कर लेंगे, पुट x प्लस 1/x इक्वल टू y, थोड़ा सा बड़ा होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab बराबर y स्क्वायर। अब ये है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर,
यहाँ पर आप पुट करेंगे इसके जगह पर। तो यहाँ पर रखिए वाई स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू जो आया ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर रखिए वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5। और इधर क्या क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/2 और अंदर में हो जाएगा y प्लस 2, है ना। यहाँ से ये जो वैल्यू माने थे ना बराबर y वही रख दिए। अब देखिए इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपको 2y स्क्वायर और प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा 5y प्लस 10, तो 10 तो कट रहा है तो कटा लीजिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इधर चल गया है, 10 कट रहा है तो इसको कटा लेंगे। तो 2y स्क्वायर और माइनस 5y, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन कीजिएगा ना बाबू, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y का दो मान आएगा, ठीक है। एक आपको हो जाएगा 0 के बराबर, है ना, एक y इक्वल टू हो जाएगा 0 और दूसरा पार्ट को 0 के बराबर कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब y का मान यहाँ रखेंगे ना तो x निकल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन बड़ा क्वेश्चन ही है। तो देखिए अब अगर आप x प्लस 1/x 0 कर दें, ठीक है, x बराबर माइनस 1/x, तो ये x स्क्वायर बराबर -1 है, तो ये इमेजिनरी रूट्स इसका निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है रियल नंबर में, ठीक है। तो ये तो आपको एक तरह से इमेजिनरी काल्पनिक हो जाएगा। दूसरा वैल्यू लेके देखते हैं कि y बराबर 5/2, है ना। यहाँ पर स्पेस है यहीं पर बनाते हैं, तो यहाँ पर है कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x एलसीएम लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 और बराबर 5x। 2 से इधर भी गुना कर लीजिए तो 2x स्क्वायर ये प्लस 2, तो यहाँ पर x का कुछ मान निकलेगा, है ना। यानी इक्वेशन हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 दूना 4, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो -4 -1 में ही टूट जाएगा, ठीक है। -4 तो -4x और क्या -x ये नहीं टूटेगा, तो x बराबर हो जाएगा। अब चूंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो दोनों में भाग दीजिएगा 2 से, तो इसमें 2 भाग दीजिएगा तो -2, ठीक है, और ये -1/2 मन में ही उसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 2 और वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो दूसरे साइड भेज दिए, पावर चेंज कर गया है, तो 2 1/2 ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, ठीक है। तो इसको स्लाइड को मिटाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देखिए इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 गुना 2 कर लीजिए 4, इसको 4 में तोड़िएगा तो -4x और -x हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर निकालना है ना, तो इसको मन में ही उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 1। अब x स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, दोनों में भाग दे दीजिए, तो ये आपका रूट बन के तैयार हो गया। तो ऐसे शॉर्ट में बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये तरीका अपना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में देखिए आपका क्या है, कहता है कि 4 कुर्सी है 7 मेज है, मान लेते हैं एक कुर्सी x है, ठीक है। 4 कुर्सी हो जाएगा 4x और प्लस 7y, और ये कितना बराबर है बाबू 3600 के बराबर है, ठीक है। और इधर देखिए 6 कुर्सी यानी हो जाएगा 6x और प्लस 10 मेज है यानी 10y हो जाएगा कितना 5200, है ना। तो एक कुर्सी एक मेज का मूल्य क्या होगा, है ना। तो इसको है कि सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है। वहाँ पर मान दिया हुआ है, जैसे ए नंबर ऑप्शन लेते हैं तो हो जाएगा 800 और इस 28 28 8 36, पहला तो सेटिस्फाई, दूसरा चेक करते हैं 6 दूनी 1200 4000, ठीक है। तो संजोग ऐसा है कि पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो ए नंबर, ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो पूरा आपको लगभग में 31 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, पूरा 31 क्वेश्चन। तो इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो वो भी बताएंगे, कुछ डाउट है तो भी आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।